हेलो एवरीवन। मैं रौनक अग्रवाल बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 2। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। इस पार्ट को शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हम लोग ने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा है? पार्ट 1 में हम लोग ने पढ़ा है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, स्टोमेटा के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में। ठीक, ये सब हम लोग ने किस में पढ़ा है? पार्ट 1 में पढ़ा है। ठीक, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1 में ये पूरा सिर्फ क्या था? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में ही था ये इतना। ठीक, ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। और अब हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में और टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। इसमें हम लोग बस ये दो चीज पढ़ेंगे। ठीक, पहला है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। बस इतना हम लोग को पढ़ना है पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। हाँ, तो हम लोग का पहला टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो हम लोग ने पूरी जानकारी ले ही ली है। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? क्या मैंने आपको पहले ही बताया था, जो न्यूट्रिएंट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट से क्या करते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स का खाना क्या ले लेते हैं? खींच लेते हैं, छीन लेते हैं। यही लिखा है। द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट का मोड होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म हम जो फूड क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं ऑटोट्रॉपिक का एक ऑटोट्रॉपिक में हम लोग ने पढ़ा है ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काई कहते हैं। ठीक, जो कि कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। ये सब मैंने आपको बताया है। ठीक, ये क्या कह रहा है कि ये दोनों जो हैं क्या किसमें आते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में।
और ये जो कसकटा हो गया, माउल्ड हो गया, पिक्चर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, लिचन हो गया, लिस्टो हो गया, ये सब किसमें आते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में। ठीक, तो ये ऑटोट्रॉपिक से, ऑटोट्रॉपिक का मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉपिक क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस बताया है। ठीक, और वहीं यही हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स से खाना ले लेते हैं, मींस छीन लेते हैं, उनसे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को छीनने का काम करते हैं। और वो, और यहाँ तक कि ये किस पे, ये खुद खाना नहीं बनाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल भी एक कह सकते हैं हम ह्यूमंस को, एक एग्जांपल रख ले ह्यूमंस भी। ह्यूमंस में इंसान सब जानते हैं। अब इंसान कैसे हुआ भाई? ऑटो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स ऑटो में क्यों नहीं आया? ये तो अपना खाना बनाते हैं, मम्मी तो खाना बनाती हैं किचन में, ऐसा नहीं है। जैसे हेट्रोट्रॉपिक किसी के ऊपर निर्भर है, वैसे ह्यूमन भी क्या है, किसी के ऊपर निर्भर है, चाहे वो प्लांट्स के ऊपर निर्भर हो या एनिमल्स के ऊपर निर्भर हो। ठीक है, पर है वो किसी के ऊपर निर्भर। ठीक है, क्योंकि ये तो अपना खाना खुद कहीं से पाते नहीं है, ये प्लांट्स या तो एनिमल से ही इनको खाना मिलता है। ठीक है, अब कोई भी ऐसी चीज रख लीजिए, जैसे कि मिल्क ही ले लेते हैं, मिल्क भी इंसान पीते हैं। ठीक, इंसान मिल्क पीते हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। ठीक, वेजिटेबल ये कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलता है। फ्रूट ये कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। अगर आप सोच रहे होंगे बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, तो ये सब ह्यूमन बनाते हैं, पर ऐसा नहीं, ये सब भी प्लांट या तो एनिमल द्वारा ही मिलता है। कैसे? अब ये भी देख लो। अब है चाउमीन में क्या पड़ता है? मैदा तो पड़ता ही है। ठीक, मैदा। अब मैदा क्या हाथ से थोड़ी ना बनाया जाता है, मैदा भी उगता है। हाँ, तो वो कहाँ से उगता है? प्लांट्स। तो कुछ चाउमीन खा रहे हो, वो भी कहाँ से मिल रहा है हमें? प्लांट से मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? ठीक, ऐसे इसलिए ह्यूमन भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो भी किसी के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, अब प्लांट्स का तुम लोग देख लिए, एनिमल में चिकन हो गया, सब लोग खाते हैं, एनिमल में मिलता है ये। ठीक, फिश हो गया, ये भी एनिमल से है। ठीक, मीट हो गया, ये भी किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है, एटसेट्रा। काफी चीजें हो सकती हैं। ठीक, आप घर पे रोटी भी बनाते हैं, वो भी हमें क्या कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। अरे भाई गेहूं, गेहूं कहाँ से उगता है? खेत में उगता है। खेत, खेत है तो मतलब प्लांट से ही उगता है। ठीक है, तो ये वीट भी कहाँ से उगता है? प्लांट से। ठीक, इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बस ये दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक ग्रीन प्लांट्स और एक ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, जबकि हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक के ऊपर क्या है? निर्भर है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक। अच्छा, हेट्रोट्रॉपिक के कितने टाइप्स होते हैं जानते हैं? चलिए आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक के होते हैं। टाइप्स कितने होते हैं हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स के? 4 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। और 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं?
मैंने लिख दिए। पहला है पैरासिटिक प्लांट्स, दूसरा सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट और सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक, ये 4 टाइप होते हैं। अब इसमें पैरासिटिक प्लांट्स क्या है, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या है, चलिए अब इनको देखते हैं। तो अब हेडिंग डालिए पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक, तो चलिए आइए, तो हम लोग का अगला टॉपिक है पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक, अभी पैरासिटिक प्लांट्स क्या हैं? ए पैरासिटिक प्लांट्स लिव्स ऑन और इन inside another living plants. It obtains nutrients from the other plants, which is called host. Parasitic plants unable to make their own food, thus rely other organisms for nutrients. Example Malaysia और कसकटा। ठीक, इधर डाल दिया एक्सेट्रा। पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के आसपास नहीं होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट में ही मिले होते हैं। काफी सारे जैसे जंगलों में, जंगल में आप जाएंगे आपको क्या मिलेगा कि पैरासिटिक प्लांट्स क्या करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक मतलब ग्रीन प्लांट्स के बीच में ही कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। ठीक है, जिसमें आता है हमारा मिलिस्टोआ और कसकटा। ठीक है, जिसमें कसकटा के पास लीफ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? लीफ नहीं होती है। और माइलिस्टोआ ये फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना फूड बनाता है। कैसे बनाता है अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। डिफाइन फूड, ठीक, वो अपना फूड बनाता है। एक सेकेंड, मेक ओन फूड, ठीक, बाई फोटोसिंथेसिस। ठीक, पैरासिटिक प्लांट्स लिव्स ऑन इनसाइड अदर लिविंग प्लांट्स। जो लिविंग प्लांट्स होते हैं, लिविंग प्लांट्स मतलब लिविंग प्लांट्स मतलब ये नहीं कि जो जिंदा पौधे होते हैं, ऐसा कहने की बात नहीं होगी, क्योंकि पौधे तो जिंदा होते हैं क्योंकि वो लिविंग बींग्स में आते ही हैं। हाँ, लिविंग प्लांट्स का मतलब ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक प्लांट से, ठीक है, लिविंग प्लांट से क्या मतलब है? ऑटोट्रॉपिक प्लांट से। ठीक, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स में भी मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है, ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काई कहते हैं। ठीक, पैरासिटिक प्लांट्स लिव्स ऑन इनसाइड अनदर लिविंग प्लांट्स। ये लिविंग प्लांट्स में ही, लिविंग प्लांट के इनसाइड मतलब अंदर ही रहता है। ठीक है, ये प्लांट्स लिविंग प्लांट्स के अंदर ही रहता है। इट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स द अदर प्लांट्स विच इज कॉल्ड होस्ट। ये अपना न्यूट्रिएंट्स दूसरे प्लांट्स के द्वारा लेता है और इस प्रक्रिया को हम क्या नाम दिए हैं? होस्ट। क्या नाम दिए हैं? होस्ट। जैसे कि ये क्या करता है कि ये एक प्लांट है, ठीक, ये एक प्लांट है, इन्हीं के आसपास ही रहता है। ठीक, ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट है, इन्हीं के आसपास ही रहेगा। ये कुछ इस प्रकार का रहेगा। ये क्या है? कसकटा है, जिसके पास लीफ नहीं होती। ठीक, कांटे से भरा हुआ प्लांट होता है ये आसपास रहेगा। और ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट से क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा।
ठीक। न्यूट्री ऑटोट्रॉपिक का न्यूट्रिएंट्स ये प्लांट या मतलब पैरासिटिक प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट्स अनेबल टू मेक देयर ओन फूड थस rely on their organisms for nutrients। पैरासिटिक प्लांट्स अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, ठीक है, वो भी किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर अगला है मिलिस्टोआ और कस्कटा। अब ये दोनों क्या होता है, चलिए आइए इन लोग के बारे में ब्रीफली समझते हैं। तो पहले आइए मिलिस्टोआ क्या होता है, चलिए आइए। हाँ, तो अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, माइसल्टो। माइसल्टो क्या करता है, ये पेड़ों ये पेड़ों के पास जाके उगता है, जो कि जड़ों से उगता है, ठीक। और ये पेड़ों के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ट्रीज के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको खींचने का काम करता है। एब्जॉर्ब करना मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है। ये क्या करता है, पेड़ों के पास जाके उगता है और पेड़ों के न्यूट्रिएंट्स को खींचता है, ठीक है। इतना समझ में आया। Mistletoe can harm a tree and cause deformities in a tree's branches, but usually it does not kill its host। कह रहा है जो माइसल्टो होता है वो ट्री को नुकसान पहुंचाता है। हार्म का मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना, क्या करना, ट्री को चोट पहुंचाता है। और कॉज का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, ठीक। चोट पहुंचाता है और नुकसान पहुंचाता है, और उन ट्री की ब्रांचेस को क्या करने का काम करता है, खराब करने का काम करता है, जिससे और ट्री की ब्रांचेस को क्या कर देता है, वो किल करता है। किल करना मतलब अभी इसका मतलब हो गया खराब करना, ठीक है। और इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट, क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, ठीक। Mistletoe produce its our food by photosynthesis and it's able to live on its own, although it is mostly found in trees। Mistletoe, ये समझिए ये पॉइंट कह रहा है, माइसल्टो एक तरह का कामचोर पेड़ है। कैसा पेड़ है, कामचोर पेड़, जो कि अपना खाना वो बना सकता है खुद से, और खुद से जिंदगी जी सकता है बिना किसी दूसरे का खाना पहुंचाए, वो भी फोटोसिंथेसिस द्वारा ही। पर ये क्या करता है, इतना कामचोर है ये कि ये ट्री के पास तो भाई उगता ही है, तो इनकी तो भाई प्रॉफिट तो हो ही गया, इनका ट्री के पास उगता है, ट्री के पास उगा इसलिए प्रॉफिट है। तो ये ट्री के पास क्या होता है, इनफाइनाइट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि भाई वो आपको बताया है कि किचन ऑफ लीफ हमारा, सॉरी, किचन ऑफ प्लांट हमारा ट्री होता है, लीफ होता है, ठीक है। वैसे ही, ठीक। और एक ट्री के पास इनफाइनाइट लीव्स होते हैं, एक पेड़ के पास इनफाइनाइट पत्ते होते हैं, तो मतलब एक ट्री के पास इनफाइनाइट न्यूट्रिएंट्स होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ी ना है कि एक ही न्यूट्रिएंट होगा, कितने होंगे, इनफाइनाइट न्यूट्रिएंट्स, ठीक। अब भाई इनफाइनाइट न्यूट्रिएंट्स है मतलब तो भाई माइसल्टो की क्या लग गई, लॉटरी लग गई। अब वो बगल में है और ये एब्जॉर्ब कर सकता है, तो मैं क्यों खुद बनाऊं जब मुझे खाना मिल रहा है, मैं क्यों खुद बनाऊं, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मैं खाना ले लूंगा, खाना मैं छीन लूंगा, ये काम करता है हमारा माइसल्टो, ठीक। इट इज ए कॉमन फॉर ए माइसल्टो प्लांट्स ग्रो टू ए टॉप ऑफ अनदर माइसल्टो प्लांट्स, ठीक है। ये कॉमन होता है, ये कॉमन प्लांट होता है माइसल्टो प्लांट्स, जो कि टॉप पे उगता है, वो भी माइसल्टो प्लांट्स में, मतलब पैरासिटिक प्लांट्स का ये जो एग्जांपल है, ये टॉप पे उगता है ज्यादातर,
ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में ये उगता है माइसल्टो, ठीक है। इसलिए आजकल वृक्ष खराब हो रहे हैं बाबू, समझ गए, इतना समझ गए। ये है हमारा माइसल्टो वाला, ठीक। तो तो अब हम लोग का अगला था नहीं, अगला है कसकटा। अब हम लोग कसकटा के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, चलिए आइए कसकटा। मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने आपको इससे पहले किसके बारे में बताया था, माइसल्टो, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ चुका। अब हम लोग पढ़ेंगे कसकटा के बारे में। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है पैरासिटिक प्लांट्स का। डोडर, डोडर और कसकटा, ये दो प्लांट ऐसे हैं जिनके पास लीफ नहीं होती है। ये दो प्लांट ऐसे हैं जिनके पास लीफ नहीं होती है, और ये सिर्फ किससे जी रहे हैं, रूट से। किससे जी रहे हैं, रूट, रूट मतलब जड़ से, ठीक है। Being its life, the plant grows from a seed and sprouts from the ground like any other plant. ये जो प्लांट होते हैं ये सीड मतलब बीज से उगते हैं, ठीक, ग्राउंड में। ग्राउंड मतलब मैदान नहीं, इस ग्राउंड का मतलब आपको कह दिया जा रहा है खेत वेत साइड पे या तो जंगल वंगल साइड पे, ठीक है, खेत या तो जंगल में ज्यादा पाए जाते हैं। और ये डोडर, और इन प्लांट्स, ये जानते हो कितना प्लांट, ये कम से कम हाईएस्ट सिर्फ 10 दिन जी पाते हैं, फिर मर जाते हैं। कम से कम हाईएस्ट ये 10 दिन ही सिर्फ जी पाते हैं, फिर मर जाते हैं, ठीक। तो यही था हमारा सिर्फ कसकटा, ठीक, इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, चलिए आइए देखते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। हाँ, तो हम लोग का अगला टॉपिक है सैप्रोफाइटिक प्लांट। सैप्रोफाइटिक प्लांट ये हमारा दूसरा है, हेटरोट्रॉपिक प्लांट का दूसरा टाइप है। ये हेटरोट्रॉपिक प्लांट का दूसरा टाइप है सैप्रोफाइटिक प्लांट, ठीक। सैप्रोफाइटिक प्लांट जो होते हैं ये which grow and live on dead and decaying organic matter of animals, plants, bacteria and fungi have this mode of nutrition. इस प्लांट में बहुत सारे बैक्टीरिया लगे होते हैं, बहुत सारे फंगस होती है, ठीक है। इसलिए अगर ये जो होता है इसकी वजह से अगर इसको कोई खा लिया या तो इसको कोई टच भी कर दिया, तो वो जो इंसान जो या एनिमल जो उसको टच किया होगा वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, सीधा सीधा गोली मारेगा, ठीक है। और कौन कौन सी फंगी हो सकती है, यीस्ट हो सकता है, मुकोर हो सकता है, पेनिसिलम हो सकता है, एवियस हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है, काफी सारी होती हैं, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल भी क्या है, माउल्ड। ये माउल्ड एक पौधा है जो कि जिसको टच करने से ही इंसान के ऊपर सीधा गोली, ठीक। मेरी और ये इसमें इसी माउल्ड में क्या पाया जाता है, यीस्ट पाया जाता है। ये एक तरह का क्या है, फंगस है। मुकोर पाया जाता है, ये भी एक तरह का क्या है, फंगस है। पेनिसिलियम पाया जाता है, ये भी एक तरह का क्या है, फंगस है। एग्रीसियस पाया जाता है, ये भी एक तरह का क्या है, फंगस है। और इनफाइनाइट बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इनफाइनाइट बैक्टीरिया। अरे ईस्ट मतलब आप ये समझ जाइए, एक ब्रेड है, उसको कम से कम 1 महीना इसे रख दो, छोड़ दो, ठीक है, उस पर क्या जम जाएगा, फंगस जम जाएगा, ठीक है, तब पता चलेगा।
ब्रेड है ये ब्रेड है, इसको बस 1 मंथ के लिए खाली छोड़ दो, इस पे क्या जम जाएगा, फंगस जम जाएगा, फंगस जम जाएगा। अब भाई फंगस जम जाएगा तो अगर इसको कोई ईट करेगा, खाएगा, तो वो उसके साथ क्या होगा, ढाए ढाए होगा, ठीक है, सीधा गोली मारेगा। इतना समझ में आया? यही था हमारा सेप्रोफाइटिक प्लांट। माउल्ड में क्या पाया जाता है, यीस्ट, मसला, पेंसिलम, एग्रीकस, ठीक है। इसको टच करने से इंसान सीधा गया, इंसान ही नहीं जानवर भी सीधा गया, टेढ़ा नहीं जाएगा इसमें भी, ठीक। बस यही इतना सा ये सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में, ठीक। फिर हम लोग चलो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का क्या है टॉपिक, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसको हम लोग कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। आपने 6th में पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ा होगा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। इन तीनों में पढ़ा होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। तो पहले आ जाते हैं हम लोग हर्बीवोरस पे। ये क्या होता है, जो प्ला जो जो जीव सिर्फ क्या खाए, प्लांट्स खाए, सिर्फ क्या खाए, प्लांट्स खाए, वो किस में आते हैं, हर्बीवोरस में, ठीक है। कार्निवोरस में जो सिर्फ, ये समझ लीजिए, ये जो है ये सिर्फ प्लांट्स खाए, ये जो है ये सिर्फ क्या खाए, मीट, मछली, मांस, यही सब खाए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा हर्बीवोरस का, हाँ, का, कार्निवोरस का। और लास्ट हम लोग का क्या है, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या है, जो दोनों खाए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो कार्निवोरस का हम लोग का एग्जाम्पल है लॉयन, टाइगर, ठीक। ओमनीवोरस का एग्जाम्पल है बियर, ह्यूमन और हर्बीवोरस। आपका आ गया पांडा, मंकी, ठीक। ये सब क्या है, हर्बीवोरस में आते हैं, ये सब क्या है, कार्निवोरस में आते हैं, ये सब ओमनीवोरस में आते हैं, ठीक। और इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होता है ये कार्निवोरस में आता है, जो कि क्या करता है, ये कुछ इस प्रकार का बना होता है, आपको दिखा देता हूं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, ये जग नहीं है, ठीक है। इसमें अगर ये क्या करता है, एक बहुत मनमोहक खुशबू निकालता है, ठीक है। और इसमें कोई जाके कीड़ा फंस जाता है तो ये अपना जो ढक्कन होता है वो बंद कर देता है, इसलिए ये प्लांट कार्निवोरस आता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी क्या है, पिक्चर प्लांट। क्या है, पिक्चर प्लांट। और एक है जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक। ये भी अपना क्या करता है, मुंह क्लोज कर लेता है अगर कोई जानवर या कीड़ा उस पे आता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप।
ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। ये इंसेक्ट्स को ज्यादातर खाता है। ये प्लांट्स, इसी प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस नहीं पता लग रहा है कि ये क्या खाता है, इंसेक्ट को तो पक्का खाता है, तब तो इंसेक्ट आया है। इंसेक्ट को तो ये जरूर ही खाता होगा, ठीक है। इसलिए ये प्लांट कार्निवोरस प्लांट में आते हैं, ठीक है, कार्निवोरस में आते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। तो चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग का अगला और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सिम्बायोटिक प्लांट। There are certain plants which live association with other species and share their food resource. These plants are called symbiotic plants, which organisms live together or close to each other and help each other in some way is called symbiosis. Is also called symbiotic relationship. ठीक, एग्जाम्पल लीचन, यही है। तो कह रहा है जो कुछ प्लांट होते हैं जो जिंदा होते हैं, मतलब लिव होते हैं, और वो क्या करते हैं, देयर आर सर्टेन प्लांट्स, वैसे कुछ सर्टेन प्लांट हैं जो जिंदा तो हैं, ठीक है, विद अदर स्पीसीज एंड शेयर देयर फूड रिसोर्स, और जो अपना फूड रिसोर्स है वो स्पीसीज द्वारा क्या करते हैं, किसी के साथ शेयर करना मतलब हाँ, शेयर करना मतलब पता ही होगा आप सबको, सेंड करना, ठीक। दीज प्लांट्स और इन सभी प्लांट्स को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट। और इसमें क्या आता है, लीचन आता है, और ये ऑर्गेनिज्म जो लिव करते हैं, लिव और क्लोज टू ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर सम वेज, इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या है, जो ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म हैं, वो दूसरे प्लांट की हेल्प करते हैं, किसमें, न्यूट्रिएंट्स को सेव करने के लिए, ठीक है। और अदर इन सेम वे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और इसमें हम लोग का आता है एग्जांपल लीचेन, ठीक, समझ में आया। तो यही था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। आई होप टू ऑल ऑफ यू आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, बस अब हम लोग को एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दूंगा आपको, ठीक। तो आई होप टू ऑल ऑफ यू आपको इतना समझ में आया होगा। मैं रौनक अग्रहरी, बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।